पूर्णिया पुलिस ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है जो पाकिस्तान से पैसे मंगवाकर भारत में कई लोगों को भेजा करते थे। जिनके पास पैसा भेजा जाता था ये कौन लोग हैं, इनकी जांच पड़ताल पूर्णिया पुलिस कर रही है। आशंका जताया जा रहा है कि इन पैसों का उपयोग आतंकी गतिविधियों में किया जाता है। पूर्णिया पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, तीनों अररिया के रहने वाले हैं और सभी पाकिस्तान से पैसे पहले नेपाल मंगवाते थे, फिर उन्हें भारत लाकर विभिन्न अकाउंट में भेजते थे। अंतर्राष्ट्रीय क्राइम के इस धंधे का भंडाफोड़ एक चोरी के मोबाइल से हुआ है, जिसके चक्कर में सभी पूर्णिया पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पकड़ाए सभी अपराधी कमीशन एजेंट का काम करते हैं। अब पुलिस इनके सभी रैकेट को खंगालने में जुटी है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। ये पूरा घटनाक्रम इस तरह हुआ कि 1 तारीख को एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल गुम हो गया है जिसमें उनका पे फ़ोन है। उसके बाद हमारी टीम ने उसको फॉलो किया। पे फ़ोन से उनके फ्लिपकार्ट के माध्यम से कुछ सामान ऑर्डर किया गया, तो हमारी टीम ने रेकी करके जो फ्लिपकार्ट से सामान लेने आने वाला था उसको इंटरसेप्ट किया। उसके पास से वो मोबाइल तो बरामद हो ही गया और उसने एक्सेप्ट भी किया कि ये फ़ोन चोरी हुआ था, हमने फ़ोन पे का यूज़ करके इनका सामान, घड़ी या जो भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये हमारा काम है। लेकिन जब इसको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया पूरी चीज़ को, तो ये एक बृहद साइबर फ्रॉड का एक छोटा भाग निकला। साइबर फ्रॉड इस तरह से था कि ये जो 3 आदमी पकड़ाए हैं अभी अररिया के, शहनवाज, साकिम और सुशील, ये तीनों पहले मटर का काम करते थे नेपाल से। उसके बाद पिछले 1 साल से ये मटर का काम छोड़ करके साइबर फ्रॉड में शामिल हो गए। और मज़े की बात ये है कि इनका हैंडलर पाकिस्तान में बैठता है। वो वहाँ से पाकिस्तान से उसने अकाउंट प्रोवाइड कराया इनको। ये नेपाल जा कर के इन्होंने नेपाली व्यक्तियों से अकाउंट खुलवाया। पाकिस्तान के माध्यम से उस नेपाली अकाउंट में पैसा आता था। उसके बाद वो नेपाली अकाउंट से पैसा ये एजेंट का काम करते थे अपने हैंडलर के लिए, और वो निकाल करके लाते थे इंडिया से ये पैसा निकल करके फिर विभिन्न अकाउंट में जाता था, जो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पर्पस क्या था इस पूरे सिंडिकेट का, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये तीनों अररिया से हो रहे हैं सर? ये तीनों जलालगढ़ के आसपास पकड़ाए हैं, जहां वो फ्लिपकार्ट का सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन रहने वाले अररिया के हैं। बरामद कैसे हुआ सर? बरामद बहुत सारा ATM कार्ड, मोबाइल और पैसा, लेकिन साथ में जो ट्रांजैक्शन इन्होंने पिछले 1 महीना में 40 से 50 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो एक अकाउंट हम लोग पकड़े पाकिस्तान के थ्रू इन्होंने किया है, वो बरामद हुआ। वो पूरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ गई है और अब हम लोग उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर मामला क्या था, किस वजह से ये पाकिस्तान का हैंडलर नेपाल के थ्रू इंडिया में पैसा कहाँ भिजवाना चाह रहा था। ये चैनल को हम लोग पूरा डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके नाम से अकाउंट था सर? डिफरेंट अकाउंट है, डिफरेंट आदमी के नाम से है, जो अभी सब इन्वेस्टिगेशन में है। पाकिस्तानी व्यक्ति के संपर्क में आतंकी कनेक्शन भी है इसका? ये इस मौके पर इन्वेस्टिगेशन जस्ट शुरू हम लोगों ने किया है, नहीं बोल सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पाकिस्तान से संपर्क हुआ कैसे हुआ, किस तरह से? इन्होंने बताया कि एक कॉल के थ्रू इनको बात हुई थी पाकिस्तान से, जहां उसने इनको बताया कि तुम नेपाल में अकाउंट खुलवाओ, वहां मैं पैसा डालूंगा। नेपाल का जो आदमी अकाउंट खोलेगा, जो नेपाल का व्यक्ति है, उसको इस अकाउंट का 2% मिलता है। इनको 5% पर एजेंट बनाया गया था। ये एजेंट हैं उस हैंडलर के। तो ये 40 से 50 लाख रुपए जो इसके अकाउंट में, जो फर्स्ट अकाउंट जो आप लोग जो इन्वेस्टिगेट किए उसमें जो है, तो उस पैसे का क्या मतलब, किस लिए उस पैसे वो चूँकि वो लास्ट एंड है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन कल ही हमने शुरू किया है, वहाँ तक अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं। वहाँ तक पहुँचने के बाद आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। कितने महीने से ट्रांजैक्शन हो रहा है? इन लोगों के अनुसार 1 साल से ये लोग इस धंधे में हैं, लेकिन वो कितने हैं ये अभी आगे अनुसंधान में हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का आपराधिक बैकग्राउंड भी है क्या? अब फिलहाल इसके बारे में हम लोग पता नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग सारा चीज़ अनुसंधान में लाएंगे कि ये मॉड्यूल क्या है। जस्ट फर्स्ट स्टेज का इन्वेस्टिगेशन हम आपसे शेयर कर रहे हैं।
किस पाकिस्तान नाम कुछ ये डिस्क्लोज किए हैं ये पाकिस्तान? नाम जो इन्होंने सेव किया हुआ है वो गलत नाम से सेव किया हुआ है। चूँकि इंटरनेशनल मामला है इसलिए हमको सारी चीज़ें लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम कोई लगेगा। शहर है पाकिस्तान का, कोई एरिया होगा उसका पता चला? वो सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में है, जैसे जैसे आता जाएगा हम बताते जाएंगे। क्या नाम है सर तीनों के? एक का नाम है सुशील, दूसरा शाहनवाज, तीसरा शाकिम। तीनों अररिया का ही है? तीनों अररिया के हैं। क्या सर आपको क्या लगता है ये टेरर फंडिंग है या हवाला का रुपया है या हम प्रिजम्पशन पर कोई बात नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है पूरा इन्वेस्टिगेशन। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में बात आई है हमने आपके साथ शेयर की, आगे जो चीज़ आएगी इन्वेस्टिगेशन में फिर आपसे शेयर की जाएगी। क्या इसका कभी पाकिस्तान आना जाना भी हुआ है? इन लोगों ने अभी नहीं बताया है, लेकिन इनका पासपोर्ट या और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखेंगे तभी हम आपको बता सकते हैं। इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग नहीं गए हैं अभी तक, सिर्फ नेपाल से इन लोगों का कनेक्शन था, नेपाल में इनका अकाउंट खुलवाना और फिर उसको पैसे को इंडिया में लाना और इंडिया से फिर उसको वापस पाकिस्तानी हैंडलर के बताए हुए अकाउंट में डलवाना इनका काम था। सर इंडिया में फाइनेंशियल टारगेट एरिया कौन सा था इनका? ये नेपाल, टोटल नेपाल, जो सारा यूपीआई से सारा काम हो रहा था, पेटीएम यूपीआई से ही हो रहा था, टोटल काम इनका हो रहा था उसी से। बैंक से नहीं हो रहा था ट्रांजेक्शन? नहीं, वो एक्चुअल में अभी जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि मैं फर्स्ट स्टेज है, सिर्फ 1% ही इन्वेस्टिगेशन कर पाया हूँ इसका। क्या पाकिस्तान में कोई लोग इससे मिले थे नेपाल में? इन्होंने तो बताया कि नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट होती है। कितने दिनों से ये धंधा चल रहा है? इनके बताने अनुसार 1 साल से कर रहे थे सर, हम लोग को फंसाया गया है। ये बताओ कि इंटरनेशनल कनेक्शन कैसे हुआ तुम्हारा? कोई कनेक्शन नहीं है सर। तो फिर कैसे भेजता था रुपया? पाकिस्तान नहीं, इंडिया भेजते थे सर, पाकिस्तान से